देवराज इंद्र को हम देवियों का प्रणाम स्वीकार करते हैं। स्वीकार है। स्वीकार करते हैं। स्वीकार है हो प्रणाम करते हैं। बस इतना ही करो। स्वीकार है। हे देवियों, रास्ता छोड़ो। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों? कोयला वाले तो सब आ जाते हैं, इनको क्यों नहीं आने देते? मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मेरे को अंदर जाना है और मेरा रास्ता रोक रही। जानती नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, ड्यूटी लगाई तो क्या हुआ? कर्तव्य पे तो निष्ठा दी है ना, तो वो ड्यूटी कर रही है। सुनो क्या कहती है। देवराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक ऐसी आज्ञा जैसी मेरा आपने ही दी मार्ग है, रोक रही। जैसी आपने दी है कि कोई घुसने ना पाए। हे देवराज, गर्भगृह में प्रवेश करना गर्भगृह में पुरुष प्रवेश करना निषेध है। हाँ, अब सौदरमिंद को समझ में आ गया। मेरी समझ में आ गया कि क्यों रोक रही है। प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते, करना नहीं चाहिए, तो बाहर आ जाते हैं। और अब सौदरमिंद्र अभी जो कह रहे थे ना द्वार पर, ये कैसे तो मुश्किल हो रही, अब उसी मुश्किल की प्रशंसा करेंगे। ये अब कहेंगे, स्तुति गान करेंगे कि धन्य है तुम्हारी नारी पर्याय, तुम्हारा जीवन धन्य है। आज तुम्हें अपनी पर्याय सार्थक करने का प्रथम अवसर मिलेगा। मैं आपके सामने बहुत छोटा हो गया, ऐसा गुणगान करेंगे। करो, सची की प्रशंसा करो। अब धन्य हो सकी, आज तुम्हारा नारी होना सार्थक हो गया। जो प्रभु के सर्वप्रथम दर्शन पाओगे, पास मैं भी सची होता तो प्रभु के प्रथम दर्शन पाता। जाओ सची, शीघ्र प्रभु के दर्शन कर पुण्य कमाओ और हमें भी प्रभु के दर्शन कराओ। ठीक है नाथ, मैं यूं गई यूं आ रही हूँ। अब देखो, सची की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा तुम जाओ। अब खेद हो रहा है, क्योंकि पहला दर्शन नहीं मिल पा रहा है। जिसको प्रभु चाहिए वह नियम से दुखी होता है, और जिसको प्रभु नहीं चाहिए वो मौज मस्ती में जीता है। सोदर में तो है क्रिया नायक, और उन्हें तो प्रभु चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। अब पहले नहीं मिले तो चेहरे पर मलिनता आ गई, और बड़े अनमने मन से कह रहे हैं अब जाओ तुम दर्शन जल्दी करना और ले आओ, हमें भी कराना। और सची भी बड़े उससे उत्साह से कहती है हाँ मैं अभी गई और अभी आई, द्वारपाल की भाषा सीख गई। तो सौधर्मेंद्र ने कहा तुम जा रही हो, अब तुम्हें वहां पर जाने के बाद एक समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले क्या? तो वह समस्या ये है कि ये मनुष्य लोग है, और मनुष्यों का जन्म हमेशा गर्भज ही होता है, और जो माँ प्रसूति के समय शिशु को जन्म देती है, तुरंत का जन्मा हुआ शिशु किसी और को दे नहीं सकती। तो सची ने कहा मैं क्या करूं? तो सौधर्मेंद्र कहते हैं मैं उपाय सोचता हूं। सोच रहे हैं। उन्होंने उपाय सोच लिया अवध ज्ञान के द्वारा। उन्होंने अपनी जादू की पिटारी बुलाई है, और उस पिटारी में कोई रचना की है। और रचना सबके सामने प्रकट करते हैं। अब सची विस्मित होकर के देख रही है क्या है। सबको दिखाओ, पहले सबको दिखाओ। बाहर अनावरण किया तो सची ने पूछ लिया देव का मायामयी है, रोता नहीं है। तो सची कहती है क्या है? पूछो सची। ये क्या है नाथ? तो सौधर्मेंद्र बता रहे हैं
कि स्वर्ग में देवों के यहाँ बच्चे तो होते नहीं है, अब इसी से काम चलाओ। तो सचिंद्रानी ने कहा मैं समझी नहीं। तो सौदरमिंद्र ने कहा हमने इसे माया से मायामयी बालक बनाया है और जहां तुम जा रही हो ये उनके जैसा ही बनाया है। अब तुम वहां पर जाना इसको लेके और माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली उठा लेना। माता की निद्रा टूटे तो उन्हें पुत्र वियोग का दुख ना हो, इसलिए इसे वहां सुला देना। अब जाओ शीघ्रता से और लेकर के आओ और मुझे भी दर्शन करवाओ। तो चल देती है सची मायामयी बालक लेके। यूं जाऊंगी यूं वापिस आऊंगी। 1 घंटे में आ नहीं मत वापिस। और सचिंद्रानी जा रही है बड़े सुंदर भावों के साथ जा रही है। हो धीरे धीरे होले होले चली रे शची, हो इठलावे और मुस्कुराती जावे, कद मरने ना तरस पावे, हो कद मरने ना तरस पावे। धीरे धीरे चुप के जाओ महल में, चुप के जाओ महल में, सोच रही सोच रही इंद्राणी मन में, हमारी बात बज जावे, माता की नींद खुल जावे, हो धीरे धीरे होले होले चली रे सची। हे सची कहाँ हो? शीघ्र आओ। पहले तो कभी आप इतनी देर नहीं लगाती थी। महाराज नाराज हो गई है। आपने कहा था ना ये कैसे परेशान है, अब नहीं आने वाली, क्या करोगे? सची शीघ्र आइए, मेरी व्याकुलता मत बढ़ाइए। मेरे नैन प्रभु दर्शन को तरस रहे हैं और सभा का भी नैन दर्शन को तरस रहे हैं। हे देवराज देखो देखो, शायद वो आपकी सची है ना? नहीं, मेरी सची तो करोड़ों में एक है। क्या बात है? सबके पास करोड़ों में एक एक ही है देवराज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दो दो किसी के पास है क्या? है कोई 2 वाला? नहीं। पूरे कोयला परिवार में बता 2 किसकी हैं? ये कहिए तो मुश्किल से मिली। सची शीघ्र आइए। इनको पूछ लो, कल मैंने इनके साथ देखा था उन्हें घूमते हुए। ये बताएंगी ये महिलाएं सब आगे पीछे घूमती हैं सचिंद्रानी के। उनको घूमने दो। अरे तो पता कैसे पड़ेगा फिर? अब पहचानते हैं ना। देख अच्छा, इधर उधर वो देख रहे हैं, इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी, इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी, इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी, इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। को देखा है क्या? मेरी सच्ची को देखा है क्या? पंडाल में नहीं है, माता के पास गई है। इनको पूछ लो, शायद इन्होंने आपकी सच्ची को देखा होगा। सच्ची को देखा है? ये देखेंगे तो तब इनको शादी में ले गए होंगे तो। बिलासपुर नहीं, स्वर्गलोक गई। सौ धर्म सबसे पूछ रहे हैं, सौ धर्म सबसे पूछ रहे हैं, सबसे भी पूछ रहे हैं तो भतीजों से तो मत पूछो, ये थोड़ी तुम्हारी बारात में गए थे। सच्ची जल्दी आइए। हाँ, अब प्रभु का इंतजार लालायत होने का कारण जानते हो आप क्या है? इनको बहुत शीघ्रता से दर्शन चाहिए हैं, इसलिए इतने उतावले हो रहे हैं और कोई कारण नहीं है। तुम सोचो कि ये क्या है? तो दर्शन के लिए जो लालायत हो जाता है उसके लिए एक एक क्षण भी महीनों जैसे प्रतीत होते हैं और उनसे वह अब सहन नहीं हो रहा है कब दर्शन मिले। परंतु सही बात वहां पर क्या हो गई? सचिंद्रानी जब वहां पर पहुंची है तो वहां का परिवेश, वहां की ऊर्जा
और पहुंचते ही जैसी प्रथम दृष्टि प्रभु के ऊपर पहुंचती है तो वह विस्मित हो जाती है कि मैं क्या देख रही हूं। मैंने आज तक ऐसा कोई दूसरा रूप दुनिया में देखा ही नहीं है। अद्भुत रूप है और उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, दर्शन करते ही उसके नारी पर्याय का छेदन हो जाता है और वहीं पर इतने दर्शन करते हुए वह प्रभु को निहारती रहती है। देखो देखो, वो शायद आपकी सच्ची है। नहीं, ये मेरी सच्ची नहीं है। फिर भी देख लो। नहीं, आपकी होगी। देखो उधर से ही आई है जिधर वो गई थी। ये नहीं है। महाराज, ये तो पहले पता तो कि इतनी लंबी नहीं है, फिर भी दूसरे की गाय खोल रहे। मेरी सच्ची करोड़ों में एक है। शायद उसको मूछे होंगी, इसको उगाई मूछे हैं आपकी सच्ची को। नहीं, तो ये आपकी नहीं है। जाओ ले जाओ। सच्ची जल्दी आइए, प्रभु के दर्शन का इंतजार हो रहा है, मेरा और सारी जनता का। और तभी सची को अचानक याद आता है कि नियोग पूरा करना है। इंद्रराज बाहर खड़े हैं और ठीक 12:30 बजे जुलूस निकलना है। 7 मिनट बचे हैं तो वह प्रभु को लेकर के चल देती है बाहर की ओर। और इंद्राणी के पैर की घुंघरू की आवाज आती है। इंद्राणी भगवान को लेकर बाहर आ रही है। आप लोग दोनों हाथों को उठा लेंगे और सभी लोग भगवान की प्रथम दर्शन करना चाहते हैं। जो चाहते हैं वो दोनों हाथों को उठाकर कहें, धीरे धीरे पगल्या धरती, धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी। हो मायामयी बालक को सुलाकर, हो मायामयी बालक को सुलाकर, बोले आई इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी। दोनों हाथ उठाके हो मायामयी बालक को सुलाकर, हो मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु को ले आई। जय हो। धीरे धीरे पगल्या धरती, महलों में चाली इंद्राणी। देखिए भगवान आ रहे हैं। दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, दोनों हाथ रख रहे हैं। बहुत सुंदर। ओ प्रभु को लाई इंद्राणी, को लाई। वहीं रुक जाओ, उनको आगे आने दो। हाथ चेहरे से हटाओ, चेहरे पर हाथ नहीं रखो, चेहरे पर हाथ नहीं रखो। हाँ ऐसा, एक हाथ में पूरा बैलेंस करो, फिर एक हाथ से इशारा करना पड़ेगा। जैसे ही देखा कि सचिन रानी प्रभु को लेकर के आ रही है तो सौदरविंद्र लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लाओ मुझे दो। लाओ लाओ सची, मेरे को दो। ना तभी मेरा तो दिल भी नहीं भरा है। अच्छा। मैं कैसे आपको दे दूं? अरे एक बार दिखला दे मोहे, एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलावे इंद्राणी। एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलावे इंद्राणी। ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी। बस यही कह रही इंद्राणी। एक बार दिखला दे मोहे, एक बार दिखला दे मोहे। थोड़ा देखो इधर इधर इधर, आगे आगे, सबको नहीं दिख रहा। हाँ इधर। हे सची, मेरा पूरा वैभव ले लो। ना दो तो मेरा ऐसे ही है। हाँ, कुछ और हो तो बताओ आप। नहीं, तुम कैसे दोगे? मैं तुम्हारा नाथ हूँ। हाँ, वो कहाँ अनाथ है? 3 लोग के नाथ लेके खड़ी है। मेरे हाथ में 3 लोग के प्रभु हैं, मैं आपको कैसे दे दूं? सुन ले मेरी इंद्राणी,
ललना को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाए, मेरी मन की तृषा मिट जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। मेरी मन की तृषा बुझ जाएगी। इंद्र कह रहे हैं एक बार दिखला दे तो मन की तृषा बुझ जाएगी। तो इंद्राणी क्या कहने लगी आपकी ताली के साथ, अरे सुन ले ओ इंद्र राजा, सुन ले ओ इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को नहीं दिखाओ, नहीं दर्शन करवाओ, अरे बाको नजर लग जाएगी, वो तेरी बातों नजर लग जाएगी। भावुक हो गई। पहले तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपका नाथ हूँ, तो उत्तर दे रही कि मेरे हाथ में 3 लोग के नाथ हैं, और अब कह रही नजर लग जाएगी। जिनने जन्म लेते ही तीनों लोगों को जिनकी नजर लग गई हो, अब उनको किसकी नजर लगेगी। पर भावुक हो जाती है सची, और ये भाव भी प्रकट कर देती है। अब सोधर्म बड़े परेशान, वो देने तैयार नहीं, और ये दर्शन के लिए लालायत, अब क्या करें। तो थोड़ी सी अब वैभव की बात करी, सब बातें की, कोई काम नहीं आया, तो अब थोड़ी सी नम्रता दिखाते हैं। देखो क्या होता है। अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, अब काहे जोड़ रहे हैं? बताओ, अभी तो कह रहे थे द्वार पे कि ये कैसे परेशान है, अब हाथ जोड़ रहे हैं। देख लो, महिलाओं घर में प्रयोग नहीं कर लेना। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, बैठ बैठ कर मांग रहे हैं, बैठ बैठ कर मांग रहे हैं, अरे प्रभु को दे दे इंद्राणी, बैठ बैठ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। मन व्याकुल अखियाँ व्याकुल है, मन व्याकुल अखियाँ व्याकुल है, प्रभु को दे दे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। देख रहे हो दृश्य, देख रहे हो क्या हो रहा है। ऐसा कभी हुआ है? जब वरमाला का समय था तो सविता को स्टूल पे खड़े करके वरमाला डलवाई थी, झुक नहीं रहा था। आज क्या हो गया? ये कुछ नहीं होगा, आपके देखने का फर्क हो गया। उनको प्रभु चाहिए है, कैसे भी करके दे दो। तो दूसरा, उनके मन में नारी का सम्मान भी है। ये सहज और साधारण नारी नहीं है, ये वो नारी है जिसने भगवान का प्रथम दर्शन करके अपनी पर्याय का छेदन कर लिया है। और सोधर्म इंद्र अवध ज्ञान के द्वारा भली भांति जानते हैं। जब उनके आसन कंपायमान हुआ था तब उन्होंने नमस्कार करते समय ये कहा था कि मेरा मस्तक जहां कहीं ऐसे नहीं झुकता, झुकेगा तो कोई रहस्य होगा, और वीतरागता के बिना हम झुका नहीं सकते। तो आज ये दृश्य क्या बता रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान लगाओ। सोधर्म इंद्र की सची इंद्राणी जो प्रथम दर्शन करके अपनी नारी पर्या का छेदन कर लेती है, सोधर्म इंद्र को यह ज्ञात है कि वह मनुष्य भाव हमसे पहले प्राप्त करेगी और मुनि बनकर के हमसे पहले मोक्ष चली जाएगी। और यदि उसी सची के पर्याय में रहने वाली इंद्राणी ने, क्योंकि अब नारी पर्याय का छेदन हो चुका है, दोबारा ये नारी नहीं बनेगी, इसके लिए वह पक्की गारंटी मिल चुकी है, तो बनेगी मनुष्य भाव में मनुष्य ही बनेगी, पुरुष बनेगी। वो पुरुष बनने के बाद यदि योग काल मिल गया, श्रुत केवली या तीर्थंकर का पाद मूल मिल गया और 16 कारण भावना को चिंतन किया, तो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। वो कहलाती है सची की पर्याय। और तीर्थंकर के प्रकृति का बंद किया तो आगे के होने वाले 2, 3 से लेकर के जो भी कल्याणक होंगे वह कल्याणक मनाने के लिए सोधर्मिंद जाएंगे। और उस समय कहेंगे, ये सची नहीं कहेंगे कि हमारी सची थी,
धन्य धन्य मानेंगे कि प्रभु का हमने इस प्रकार कल्याणक मानने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये वही सची होती है। और एक नहीं, पूछ रहे थे कितनी है, उनको मालूम नहीं थी, हम बताते कितनी है। 40 नील सचियां सौधर्मेंद्र के जीवन काल में आती हैं। कितनी समझते हो? कितने होते नील? गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, नील, 10 नील, 16 अंक प्रमाण है। इतनी सचियां सौधर्मेंद्र के जीवन काल में आती हैं और वे इसी तरह से पंजे कल्याणकों में प्रभु का प्रथम दर्शन करके नारी पर्याय का छेदन करती हैं और सौधर्मेंद्र से पहले मनुष्य बन के मोक्ष चली जाती हैं। तब सौधर्मेंद्र का नंबर आता है। पूछ रहे ना सौधर्म की कीमत क्यों बढ़ गई? देख लो इस दृश्य को। लाओ, कोयला परिवार अकेले नहीं, इस 3 लोक में जितनी भी संपदा हो एक साथ ले आओ और आज सौधर्मेंद्र के इस पुण्य के सामने एक तराजू के पलड़े पर अपनी सारी संपदा रख दो और आज इनका पुण्य रख दो, सारी संपदा छोटी पड़ जाएगी इस दृश्य के सामने। जीवन धन्य कर रहे हैं अपना, नारी पर्याय सार्थक हो रही है और वे एक साथ एक ने 40 नील सचियों का उद्धार करने वाले सौधर्मेंद्र हैं। तो उन्होंने जो आपको दिखाया है, देखा है कि उन्होंने नमस्कार किया है। एक तो उनको प्रभु चाहिए इसलिए नम्रता है, दूसरा वह कह रहे हैं धन्य है ऐसी नारी पर्याय। जीवन में किसी को नारी पर्याय ना मिले और मिले तो सची जैसी पर्याय मिले, अथवा मनुष्य लोक में मिले तो तीर्थंकर जैसे सुत को जन्म देने वाली पर्याय मिले, अन्यथा नारी पर्याय ना मिले। आज कर लो ऐसा भाव। एक बार जीवन में बनने मिले तो सचिंद्रानी जरूर बन के देखना, एक बार मिले तो माता बन के जरूर देखना। नियम से आपका उद्धार हो जाएगा, नारी पर्याय भी सार्थक हो जाएगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा। ये कहलाती है धन्य नारी। सची को भी अहंकार नहीं था, सची भी बड़ा सरल परिणाम वाली थी। सोच रही है कि ये यदि सौधर्मेंद्र नहीं होते तो मैं सची कहां से होती, इनके कारण तो ही मैं सची हूं। तो उदार भाव से सोचिए, नियोग पूरा तो करना ही है। इसलिए मन नहीं होते हुए भी बड़े उदार मन से प्रभु सौंप देती है सौधर्मेंद्र के हाथों में। ले लो जी, ले लो जी सजन, प्यारा प्यारा ललन। ले लो जी मेरे बलन, प्यारा प्यारा ललन। ले लो जी मोरे बना, प्यारा प्यारा ललन। और दे रही है सचिंद्रानी। अभी नहीं दे रहे हैं हम, अभी नहीं देंगे 3 लोग के नाथ को। अभी मेरे हाँ नहीं दोगे तो लोग समझेंगे कि सचिंद्रानी, फिर हमसे नहीं कहना, दे दो। हाँ दे दो, 1 साल का पंच कल्याणक हो जाएगा। भाव तो ऐसे ही रहते हैं ना, तभी तो पर्याय उनकी सची पर्याय से मुक्ति मिलती है। अब सौधर्मेंद्र के हाथों में मुश्किल से प्रभु आए हैं। अब सौधर्मेंद्र ने प्रभु को देखना प्रारंभ किया है। वे आजू बाजू भी देखना पसंद नहीं कर रहे, सची आजू बाजू से झांक रही, अब देखो हमारी तरफ। तो उन्हें सची से मतलब ही नहीं था, उन्हें तो प्रभु चाहिए थे, इसीलिए ये सब उपक्रम कर रहे थे। जैसे ही प्रभु हाथ में आए तो वे देवों की दृष्टि होकर के भी तृप्त नहीं हुए और उन्होंने अपने नेत्रों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दी है और एक साथ 1000 नेत्र बना लिए हैं और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत रूप को देख रहे हैं। तो ये इन पर दर्शन होगा, वहाँ जुलूस प्रारंभ होगा। जितने भी राजे महाराजे गण बैठे हैं ये अपने साधनों से वहाँ पर पहुँचे, जुलूस में व्यवस्थित हो जाएं। अभिषेक करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, वहाँ पर कोई भी धोती दुपट्टा के बिना अभिषेक नहीं करेगा और 8 वर्ष से ऊपर के बालक से लेकर के जितने भी राजे महाराजे हैं वहाँ पर धोती दुपट्टा बदल करके ही अभिषेक करेंगे। महिलाएं कोई भी अभिषेक नहीं करती, न करेगी।
महिलाओं को यदि भाव हैं और उनके साथ कोई पुरुष नहीं आए हैं तो वो कलश अपने लेकर के सौदरमिंद से कलश ढरवा लेंगे और कलश वापस लेगी, परंतु कोई भी महिलाएं कलश नहीं ढालेगी। इस व्यवस्था के साथ प्रारंभ होगी आज की यात्रा। पांडुक शिला की व्यवस्था के लिए वो जब होगा उस समय देख लेते हैं। तो चलिए सहस्त्र ने दर्शन कर रहे हैं सौदरमिंद्र, आप लोग उठिए और चलिए अपने अपने वाहनों की ओर जुलूस में व्यवस्थित हो जाइए। सहस 8 हाँ जल्दी निकलो जल्दी। एक नेत्र से हाँ सभी पहुंचो। दर्शन करे और दूसरा यह जुलूस प्रभावना का जुलूस है। एक बार हम आपको सख्त निर्देश देंगे कि इस जुलूस में जिनका नियोग है केवल वही है वह वाहन ग्रहण करे, अभी किसी भी प्रकार से परिवारवाद उसमें बीच में न लाए। केवल नियोग का काम है, प्रभावना का कार्य है, इसलिए प्रभु को और संस्कार वाले इंद्रों को ही वाहन में बिठाएं, बाकी के लोगों को ना बिठाएं। और जिसमें प्रभु रहेंगे उसमें और कोई दूसरा ना बैठे, बच्चे भी नहीं बैठेंगे। अब व्यवस्था आपने बनाई वो बनाओ, जो संस्कार वाले इंद्र हैं केवल वही, साथ में कोई भी परिवार वाले नहीं, मम्मी पापा नहीं, बच्चे नहीं।